तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बड़े होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत करता हूं मैं जीडी सर, जीडी अकाउंट लैब के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पे मैं पढ़ाता हूं अकाउंटेंसी, वो भी बहुत ही सिंपल एंड मजेदार लैंग्वेज में। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं आज के सफर को और समझते हैं कि आज के सफर में हम ऐसे कौन से टॉपिक हैं जिनको बहुत ही अच्छे से सीखने वाले हैं, मतलब हमारे माइंड में सेट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एक जरूरी इंफॉर्मेशन, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखा है तो जाइए पुरानी वीडियो को देखकर आइए, सो दैट कि ये वाला वीडियो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको सीक्वेंस वाइज याद होता चले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि आज के इस क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं। तो ये कुछ टॉपिक है जिसको आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला, अकाउंटिंग फॉर गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एंड डिफरेंट केसेस ऑफ गुडविल। तो इसमें दोस्तों पिछले क्लास में हमने, है ना, जो भी हमारा पिछला क्लास था उसमें हमने क्या सीख चुके थे। अकाउंटिंग फॉर गुडविल के दो कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी सीख चुके थे। अब हम थर्ड कॉन्सेप्ट से, मतलब केस नंबर थर्ड से स्टार्ट करेंगे और आज हम केस नंबर थर्ड, फोर्थ और ट्राई करेंगे कि फिफ्थ भी हो जाए बहुत अच्छे से। तो बिना देरी के हुए समझते हैं केस नंबर थर्ड क्या है और क्या कहता है, इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। तो जब मैं केस नंबर थर्ड पढ़ता हूं डायरेक्ट, है ना, केस क्या लिखा है, केस लिखा है थर्ड में कि व्हेन न्यू पार्टनर अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो केस थर्ड क्या बोलता है कि दोस्तों, फिर मैं एक बार बताता हूं कि देखो, मैंने डायरेक्ट केस नंबर थर्ड से स्टार्ट करा है। अगर आपने पहला और दूसरा केस नहीं समझा तो जाइए मेरे पुराने वीडियो को, लास्ट वीडियो को, अभी जो रिसेंटली आया है उस वीडियो को देख कर आइए, सो दैट कि आपके केस वन और केस टू का भी समझ में आ जाए, तभी आपको केस थ्री समझ में आएगा। नहीं आप बोलोगे सर डायरेक्ट कैसे स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। अगर आपने देख के रखा है तो देखो, आपको तो ये बहुत आसान लगेगा, इजिली समझ में आ जाएगा। हाँ, अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देख के रखा है तो थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ सकता है। ठीक है, तो क्या लिखा है, व्हेन न्यू पार्टनर अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। कहने का मतलब ये है कि जब एक नया पार्टनर, कभी कभी क्या होता है उसके पास पैसे नहीं होते, क्या होता है, कभी कभी उसके पास पैसे नहीं होते। जब पैसे नहीं होते तो आप बोलोगे कि जब पैसे नहीं होते तो बिजनेस क्यों करना चाह रहा है। अरे भाई, पैसे नहीं होते लेकिन उसमें नॉलेज तो है ना। पैसे नहीं होते लेकिन उसके पास नॉलेज तो है ना। वो बहुत अच्छा काम आ सकता है ना, पार्टनर बन के ना, पार्टनरशिप में। इसीलिए जो ए है और बी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनर, इनको मैं ओल्ड पार्टनर बोल सकता हूँ, ओल्ड पार्टनर बोल सकता हूँ। अब इन्होंने एक सी को क्या कर लिया, ऐड कर लिया, है ना, एडमिशन दे दिया। सी को एडमिशन दे दिया जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट है काम करने में, या बहुत ही ज्यादा होशियार है। सिंपल, बहुत ज्यादा एफिशिएंट है या फिर बहुत ज्यादा होशियार है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, सी के पास पैसे नहीं है। तो पैसा क्या पैसा सक्सेस का मुहताज होता है? नहीं। अगर आप में हिम्मत है, एफिशिएंसी है, काम करने की ललक है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता बढ़ने से, चाहे आपके पास पैसे हों या ना हो। आपके पास पैसे नहीं है तो आप कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेंगे। तो बस वैसे ही सी के पास पैसे नहीं थे, लेकिन सी ने फिर भी ए और बी के साथ एंटर हुआ। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ इसके पास नॉलेज था उस चीज का जो इन लोगों को, मतलब जो ए और बी को चाहिए था, वो नॉलेज सी के पास बिल्कुल अच्छे से था, सब कुछ था। इसीलिए ए और बी ने क्या कर लिया, एंटर कर लिया। लेकिन उन्होंने बोला टेंशन मत लो। तो क्या भाई पैसे नहीं लेंगे इससे? इन्होंने जो मेहनत करा है पहले, इन्होंने जो मेहनत करा है ए और बी ने, और उसको डायरेक्ट भाई उसके हाथ में डायरेक्ट लड्डू थोड़ी दे देंगे, हैं? डायरेक्ट सी के हाथ में लड्डू थोड़ी ना देंगे, समझ रहे हो? डायरेक्ट सी के हाथ में लड्डू थोड़ी ना देंगे, है ना। ए और बी ने भाई इन्होंने इतना मेहनत करा है तो उसके बदले तो कुछ पैसे लेंगे, है ना। तो ये बोलेंगे कोई बात नहीं भाई, तुम्हारे पास पैसे नहीं है ना, आ जाओ। अब जब यहां से प्रॉफिट कमाओगे, जब यहां से, कहां से, यहां जब बिजनेस में आने के बाद जब यहां से प्रॉफिट प्रॉफिट कमाओगे,
जब यहां से प्रॉफिट कमाओगे तब आप दे देना, या हम ले लेंगे। आपको प्रॉफिट देने से पहले हम क्या कर लेंगे, ले लेंगे। तो सिंपल सी बात है। इस केस का मतलब ये है कि अपकमिंग पार्टनर दैट इज सी है, सी के पास पैसे नहीं थे तो उन्होंने ऐड तो कर लिया, लेकिन इससे फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट होगा, फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट से ये लोग पैसा ले लेंगे, सिंपल। ठीक है। तब क्या करेंगे दोस्तों, जैसे कि जब पैसा ये लोग जब पैसा लेके आता था तो हम नॉर्मली क्या एंट्री करते थे, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। अगर कैपिटल लेके आता है तो सीज कैपिटल, और अगर गुडविल लेके आता है तो टू गुड प्रीमियम फॉर गुडविल, क्या प्रीमियम फॉर गुडविल, है ना। तो कैश अकाउंट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये कॉन्सेप्ट बनता है दोस्तों। समझ में आया, क्लियर हुआ कि ये जो कॉन्सेप्ट बनता है, तो याद रखना ये कॉन्सेप्ट हमारा जब पैसा लेके आता है कोई अपकमिंग पार्टनर तब। अब जब पैसा ना लेके आए तब क्या करेंगे, जब कोई बंदा पैसा ही लेके आए तब क्या करेंगे, तब इस क्वेश्चन की हेल्प से समझेंगे कि क्या करेंगे, कैसे कर सकते हैं, कैसे आसान बना सकते हैं, और हम क्या एंट्री करने वाले हैं। तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज कि आपके जीडी भैया है ना आपके साथ, आपके साथ हर एक समस्या का सॉल्यूशन, है ना। वन स्टॉप सॉल्यूशन, मतलब एक ही जगह हर एक समस्या का सॉल्यूशन मैं दूंगा आपको, जीडी सर देंगे, जीडी भैया देंगे, है ना। तो टेंशन नहीं लेना है। जब बंदा पैसा नहीं लेके आएगा तब कैसे करते हैं क्वेश्चन को, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन की हेल्प से और समझते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने हर एक क्वेश्चन के एक एक क्वेश्चन ही रखा हूं, याद रखना, क्योंकि एक एक क्वेश्चन ही समझा पाएंगे ड्यूरिंग दिस टाइम, जो भी टाइमिंग है। अगर इसके अलावा आपको प्रैक्टिस करना है तो आपके बुक में ऑलरेडी क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट तो पूरा समझा के जाऊंगा, तो नो नीड टू वरी अबाउट इट, राइट। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या बोलता है, मोहन एंड सोहन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो यहाँ पे जब मैंने इस लाइन को पढ़ा तो मुझे क्या पता चला कि देयर आर टू पार्टनर, यहाँ पे दो पार्टनर हैं, मोहन और सोहन। कौन कौन है, मोहन एंड सोहन, दो पार्टनर है मोहन और सोहन, इनका रेशियो है 3:2 और ये पीएसआर है, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, राइट। आगे लिखा है दे एडमिट रोहन इनटू द पार्टनरशिप विद 1/4 शेयर। तो उन्होंने रोहन को एंटर करा, ठीक है। यहां लिखते चलता हूं, मोहन सोहन, और कुछ टाइम बाद उन्होंने रोहन को क्या करा, एंटर करवाया। इनका रेशियो था 3:2 और ये आया 1/4 के लिए, ठीक है। रोहन कितने के लिए आया, रोहन आया 1/4 के लिए। आगे लिखा है इन द फ्यूचर प्रॉफिट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 5:4:3, मतलब हमको न्यू रेशियो भी दे दिया है 5:4:3, तो हमको ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, न्यू रेशियो भी दे दिया है, तो रेशियो फाइंड करने का तो झंझट ही खत्म हो गया दोस्तों, खत्म बात। आगे क्या बोलता है, आगे बोलता है रोहन ब्रिंग इनटू द बिजनेस 7,50,000 फॉर हिज कैपिटल। क्या लेके आ रहा है, वो कैपिटल तो लेके आ रहा है, बट कुड नॉट ब्रिंग एनी अमाउंट ऑफ गुडविल। लेकिन देखो कैपिटल का तो ले आया भाई, कैपिटल का तो ले आएगा, तो कैपिटल का तो एंट्री होगा, लेकिन गुडविल का पैसा नहीं लेके आ पाया, गुडविल का पैसा उसके पास नहीं था। अरे जो भी था यार, रीजन था या नहीं था हमको क्या पता, लेकिन वो नहीं लाया। सिंपल सी बात, हमको ये पता हो गया कि वो पैसा नहीं लाया, रोहन है वो गुडविल का पैसा नहीं लाया, तो लेकिन गुडविल का पैसा तो लेंगे मोहन और सोहन, क्योंकि भाई उन्होंने इतने सालों से मेहनत करा है, इतने मेहनत के दम पर इन्होंने इतनी बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया है, उस एम्पायर का कुछ तो वैल्यू होगा, रेपुटेशन का कुछ तो वैल्यू होगा, उसकी वजह से सेल्स बढ़ती है, रेपुटेशन की वजह से, गुडविल की वजह से सेल्स बढ़ती है, ब्रांड का नाम होता है। आपने कई बार देखा होगा कि कितना, जैसे टाटा का नाम कितना चलता है, तो क्या टाटा ओवरनाइट सक्सेस पा लिया क्या, कि आज स्टार्ट करा और कल स्टार्ट हो गया पूरी दुनिया में नाम, नहीं ना।
उसने बहुत मेहनत करी है, लगातार सालों मेहनत करा है, तब जाके अपने एम्पायर को स्टेब्लिश कर पाया। तो सेम बात है ए और बी के केस में। जब ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट करा तो इनका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं था, मार्केट में कोई एग्जिस्टेंस नहीं था, कोई जानता भी नहीं था, लेकिन उन्होंने लगातार अपनी मेहनत करते गए अपनी मेहनत से इतना बड़ा एम्पायर कर दिया कि अब लोग हर कोई जानने लगा है। ठीक है, तो इसलिए उसका पैसा तो लेंगे इस बड़े एम्पायर खड़े करने का, रेपुटेशन बनाने का, राइट। तो क्या हुआ, आगे लिखा है द फर्म्स गुडविल ऑन सीज एडमिशन वॉज वैल्यूड 7,20,000। तो फर्म की गुडविल कितनी है, 7,20,000। किसकी, फर्म की, है ना, किसी एक बंदे की नहीं है दोस्तों, याद रखना, किसी एक बंदे की नहीं है, फर्म की है पूरी। फर्म्स गुडविल 7,20,000, ये फर्म की गुडविल है। ठीक है, आगे क्या लिखा है, कैलकुलेट एंड पास द नेसेसरी जनरल। आपको कैलकुलेट करना है कि सी ने कितना पैसा लाएगा इसके बदले, और उसका जनरल एंट्री करना है, सिंपल। तो दोस्तों इतना तो पता है कि 7,50,000 वो कैपिटल का पैसा लेके आ रहा है। तो अब जो सी है, सी शेयर आप गुडविल निकाल लेते हैं कि भाई उसका गुडविल में हिस्सा कितना होगा, सी शेयर ऑफ गुडविल, कि उसके गुडविल में कितना हिस्सा होगा। तो गुडविल में हिस्सा होगा 7,20,000 इंटू क्या होगा, इंटू हो जाएगा कि उसके वो कितने के लिए आया था, उसका रेशियो क्या है, 3/में, 3/में कितना है टोटल, तो 5 + 4 9 + 3 कितना होगा, 12, कितना, 12। ठीक है, क्या समझ में आया दोस्तों, फर्म की गुडविल कितनी थी, 7,20,000, फर्म की गुडविल कितनी थी, 7,20,000, और उसका रेशियो क्या बन रहा था, 3/12, या उसने कितने के लिए आया था, वो कितने के लिए आया था, वो 1/4 के लिए आया था। तो चाहे ये कर लो चाहे ये कर लो, दोनों केस में सेम ही आंसर आने वाला है। तो इस केस में कितना आए बताओ, 1,80,000, इतना ही आएगा ना, बताओ। और इसको मैं सोल्व करूंगा, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = फिर से वही 1,80,000। तो दोनों केस में सेम ही आंसर आने वाला है। तो मतलब सी की जो गुडविल का पैसा है वो कितना बन रहा है, सी का जो शेयर है गुडविल में वो कितना बन रहा है, 1,80,000। सी का जो गुडविल का पैसा वो कितना बन रहा है, 1,80,000, लेकिन उसने 1,80,000 ये पैसा तो लाया ही नहीं। तो क्या इसको छोड़ देंगे कि ठीक है भाई तू तो अच्छा काम करता, कोई बात नहीं, मत दे पैसा, नहीं। बिजनेस में अच्छा काम करो, उसके बदले आप सैलरी डिसाइड कर सकते हो, उसके बदले आप कमीशन डिसाइड कर सकते हो, लेकिन गुडविल का पैसा तो देना ही पड़ेगा, गुडविल का पैसा तो देना ही पड़ेगा, गुडविल का पैसा तो देना ही पड़ेगा। इसीलिए अगर नहीं लाया तो लाएगा, कैसे लाएगा आइए देखते हैं। तो यहां पे हम करेंगे जनरल एंट्री। जब इसने पैसा लाया तो सबसे पहले देखो क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट। जनरल एंट्री याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज्यादा बोल सकता हूं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जनरल एंट्री का ही है गुडविल के केस में, जब वो पैसा लेके आए या ना लेके आए। तो जनरल एंट्री क्या कहेगा, सबसे पहले जनरल एंट्री करेंगे कि वो कैश तो लेके आया है दोस्तों, कैश अकाउंट डेबिट, है ना। इसके बाद टू सीज कैपिटल, कैपिटल भी लेके आया है, कैपिटल के फॉर्म में पैसा तो लेके आया है ना, लेकिन उसने प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया क्या, नहीं लेके आया। तो हम टू में और क्या करते हैं, प्रीमियम, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, यही लिखते हैं, है ना। लेकिन भाई ये कितना लेके आया, ये लेके आया 7,20,000 ही लेके आ पाया, ठीक है। और वो कितना लेके आया देख लेते हैं एक बार और, 7,50,000, वो कितने लेके आया, 7,50,000, है ना। ये 20 नहीं है 50 है, मतलब कैपिटल के लिए वो कितना लेके आ रहा है, 7,50,000। कैपिटल के लिए कितने लेके आ रहा है, 7,50,000। तो कैपिटल हो गया 7,50,000, और गुडविल का पैसा उसका बन रहा था 1,80,000। वो जब लेके नहीं आता,
दोस्तों जब वो पैसा लेके नहीं आता तो उसके हम करंट अकाउंट्स डेबिट करते हैं कि फ्यूचर में जब भी तू पैसा कमाएगा इस बिजनेस से उस पैसे को हम ले लेंगे। फ्यूचर में जब भी तू पैसे कमाएगा इस बिजनेस से तो वो पैसा को हम ले लेंगे। समझ में आया? ठीक है, तो क्या लिखेंगे? तो यहां लिख देंगे सीज करंट अकाउंट, सीज करंट अकाउंट डेबिट कितने? 1,80,000। ठीक है, तो ये जनरल एंट्री आपका पास होने वाला है ना। पहला जनरल एंट्री ये पास होने वाला है। अब जब बांटने की एंट्री होगी तो बांटने के एंट्री के लिए मैं यहां पे इरेज कर देता हूं इसको और लिख दूंगा। तो जो प्रीमियम इसके बाद भाई जो भी है क्या हुआ, अब बटेगा, है ना। जब बटेगा तो सीज के करंट अकाउंट से डेबिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? या मैं ऐसा लिख सकता हूं, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट और उनके सेक्रीफाइस रेशियो में चला जाएगा। अब यहाँ पे आपको सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा बिकॉज इनका रेशियो क्या था, 3 to ओल्ड में और न्यू में 5:4:3 हो गया। तो सेक्रीफाइस रेशियो क्या बोलता है? ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू, है ना। ओल्ड ए का निकाला तो ए का कितना था, 3/5। कैसे आया? ये 3 ये है, टोटल मिला के 5, 3/5 माइनस और कितना हुआ 5/12। तो डिनोमिनेटर को एज यूजर हम जब बराबर करते हैं तो कर दो भाई बराबर। कितना कर सकते हैं? 60 बना सकते हैं तो 12 से, इसको भी 12 से, इसको 5 से तो इसको भी 5 से, मतलब 36 माइनस 25/60 दैट इज की 36 माइनस 25 कितने हो गए? 11, 11/60, है ना। ये बी का हो गया, ए का हो गया। और बी का कितना होगा बताओ? बी का कितना होगा? बी का हो जाएगा 2/5 माइनस 4/12। तो ये भी 5 से और इसको कर दो 12 से बराबर बनाने के लिए। तो 24 माइनस 20, इसका मतलब 4/60। तो रेशियो हो गया 11:4। ये हो गया सेक्रीफाइस रेशियो। समझ में आया? अब इसको हटा देते क्योंकि हमने कैलकुलेट तो कर लिया, है ना। अब यहां पे कैलकुलेट कर लिया कि अगर आपने कैसे मैंने करा नहीं सीखा है तो मेरे पुराने वीडियो को, उसमें मैंने आपको सेक्रीफाइस, गेनिंग रेशियो, न्यू रेशियो सब कुछ बहुत ही डिटेल में पढ़ाया था दोस्तों। तो जाओ और उस वीडियो को देख के आओ, मजा आ जाएगा आपको, एक एक कॉन्सेप्ट रटा जाएंगे। ठीक है, तो अब इनका सेक्रीफाइस रेशियो मैंने निकाला तो सेक्रीफाइस रेशियो 11:4 हो गया। तो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा कितना था? 1,80,000। तो ए का कितना आ गया? 1,80,000 में ए को कितना मिलेगा? ए को मिलेगा 11/15। तो 15 से 12 और 12 से कितना हो जाएगा? 1,32,000, 1,32,000। तो ए को मिल जाएगा 1,32,000 और बी को मिल जाएगा 12 × 4 मतलब 48,000। ये होगा खत्म बात। ये एंट्री होगा पहला, मतलब पहले केस नंबर 3 का ये एंट्री होगा कंप्लीट। पहला एंट्री ये है, जनरल एंट्री देख लो कि सबसे पहले कैश लेके आया। जब जो भी पैसा लेके आ रहा ना तो डेबिट कर दो, है ना, मतलब कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, है ना। इसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल है तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल और कैपिटल। नहीं लेके आ रहा तो करेंट अकाउंट खुल जाएगा, बात खत्म। अब केस नंबर 4 देखते हैं। केस नंबर 4 क्या बोलता है दोस्तों? केस नंबर 4 को बहुत अच्छे समझना। क्या लिखा है कि द प्रीमियम फॉर गुडविल पार्टली ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर। कहने का मतलब ये है कि उसका शेयर ऑफ गुडविल 10,000 बन रहा है। मान लो 10,000 है, कोई अलग वैल्यू, जैसे मान लो उसका शेयर ऑफ गुडविल 20,000 बन रहा है। शेयर ऑफ गुडविल कितना बन रहा है? 20,000 बन रहा है, लेकिन उसके पास 20,000 नहीं थे शेयर ऑफ गुडविल के, तो वो 15,000 ही ला पाया। 5,000 को
अभी नहीं लाया, तो फ्यूचर में इसके करंट अकाउंट ओपन होगा। सिंपल, जितना लाया उसको ये तो हो ही जाएगा काम, लेकिन इसके लिए क्या होगा, करंट अकाउंट। क्या ओपन होगा, करेक्ट, करंट अकाउंट, सिंपल है ना। तो एक केस क्या बोलता है, जब अपकमिंग पार्टनर एंटरिंग पार्टनर नॉट एबल टू ब्रिंग शेयर ऑफ गुडविल कंप्लीटली, जब वो पैसा कंप्लीट पैसा पूरा का पूरा शेयर ऑफ गुडविल कैश में लेके नहीं आ पा रहा है, उसके पास कम पैसे हैं, अरे जो भी रीजन रहे यार, कम पैसे हैं ज्यादा पैसे हैं उससे क्या फर्क पड़ता है ना। तो जितना भी जो भी रीजन है, कम पैसे हैं वट एवर इट इज, तो वो उतने के लिए आ रहा है, जितने के लिए भी आ रहा है, लेकिन उसके पास सफिशिएंट अमाउंट नहीं है, तब जितना है उतना लेके आ जाएगा, बाकी उसके हम करंट अकाउंट से फ्यूचर में ले लेंगे। आइए देखते हैं उसको भी एक क्वेश्चन की हेल्प से और समझते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दोस्तों क्वेश्चन बोल रहा है ए एंड बी आर पार्टनर, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2, दे एडमिटेड सी फॉर 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट, है ना। तो ए और बी है, क्या है, ए एंड बी, ठीक है, ए और बी है, इनका रेशियो 3:2 है, 3:2। आगे लिखा है सी आया है, कौन आया है, सी, कितने के लिए, 1/6 के लिए, ठीक है भाई, लिख दिया हमने। सी ब्रिंग 30,000 फॉर हिज कैपिटल, मतलब कैपिटल के लिए कितने लेके आ रहा है, कैपिटल के लिए 30,000 लेके आ रहा है। और आगे लिखा है एंड 8,000 आउट ऑफ 10,000 फॉर गुडविल, मतलब गुडविल का उसको गुडविल कितना लाना चाहिए, गुडविल लाना चाहिए 10,000, लेकिन 10,000 में से सिर्फ ला कितना रहा है, देखो यहां लिख देता हूं, इसका बन रहा है गुडविल का पैसा 10,000, कितना, लेकिन ला कितना रहा है, सिर्फ 8,000 ही ला रहा है। तो जो भी बंदा सी है ना, उसका गुडविल का पैसा 10,000 बन रहा है, जो गुडविल का पैसा है सी का वो 10,000 बन रहा है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, तो सिर्फ वो 8,000 लेके आ रहा है, 2,000 नहीं लाया। जब 2,000 नहीं लाएगा तो क्या करेंगे, उसके करंट अकाउंट ओपन कर देंगे, सिंपल सी बात है, क्या कर देंगे, करंट अकाउंट ओपन कर देंगे, सिंपल सी बात है। और आगे क्या लिखा है, बिफोर एडमिशन गुडविल एग्जिस्टेड इन द बुक्स 50,000, अगर ये ऐसा दिया है, आगे क्या दिया है, गुडविल एग्जिस्टेड, क्या लिखा है, गुडविल एग्जिस्टेड कितना, 50,000। जब गुडविल एग्जिस्टेड दिया हो तब क्या करते हैं बताओ, जब गुडविल एग्जिस्टेड दिया है तब क्या करेंगे, गुडविल एग्जिस्टेड का मतलब होता है ये परचेज्ड गुडविल है, क्या है ये परचेज्ड गुडविल है। अब जब परचेज्ड गुडविल होता है ना दोस्तों, तो सबसे पहले इस गुडविल को उससे आने, मतलब कि सी जो आ जाए, सी के आने से पहले उसको रफा दफा कर दो, मतलब हटा दो यार, उसका कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सी आ जाएगा तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। आप बोलोगे कि भाई सी सुन 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 सुन, ये जो गुडविल हमारे इसमें दिख रहा है ना, इसका भी पैसा दे, लेकिन सी तो ठहरा होशियार, वो सब कुछ चेक करेगा और उसको पता चलेगा ये तो परचेज गुडविल है, जो कि आपका 2 साल पहले 1 साल पहले ही इसका एडजस्टमेंट हो गया था, तो अब इसकी वैल्यू तो कुछ बची ही नहीं है, तो मैं इसका पैसा क्यों दूं। इसीलिए कंफ्यूजन ना हो, लड़ाई ना हो कि आते ही आते उससे लड़ाई भिड़ जाओ कि नहीं नहीं देना तो पड़ेगा, ये कंफ्यूजन ना हो। इसीलिए हम क्या करते हैं, उसका जो भी गुडविल अपीयर्ड, ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स, गुडविल जो भी होगा या एग्जिस्टेड जो लिखा होगा, अपीयर्ड लिखा होगा, तो सबसे पहले उसी गुडविल को राइट ऑफ कर देंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले उसी गुडविल को राइट ऑफ कर देंगे दोस्तों, याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले काम क्या होगा, राइट ऑफ करने का काम होगा, ध्यान रखना। तो राइट ऑफ कैसे करेंगे, तो उसका एक जनरल एंट्री पास कर देंगे, परचेज गुडविल कितना, 50,000, तो पहले हम उसका जनरल एंट्री कर देंगे, किसका, पहले जो कि एग्जिस्टेड गुडविल है उसका। तो जब हम राइट ऑफ करेंगे तो पार्टनर का एक प्रकार का क्या है, क्या है, कैपिटल लॉस है ना, क्या है, कैपिटल लॉस है। जब कैपिटल लॉस होता है तो पार्टनर कौन है, ए और बी, तो एंट्री हो जाएगा एस कैपिटल अकाउंट, एस कैपिटल अकाउंट
डेबिट, और बीवी है 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ये होता है राइट ऑफ करने का एंट्री। जब भी बुक में लिखा होगा कि ये एग्जिस्टिंग गुडविल है या एग्जिस्टेड लिखा हो या अपीयर्ड गुडविल हो, सबका मतलब वही होता है जो कि ऑलरेडी हमारे बैलेंस शीट में दिख रहा है, जिसका अब कोई जरूरत नहीं है, हमने उसका सब कुछ एडजस्टमेंट कर लिया है, हम फोकट के दिखा रहे हैं अपने एसेट साइड, तो वो हमारा एसेट साइड दिख रहा है, मतलब कि हमारे प्रॉफिट को बढ़ा के दिखा रहा है, गुडविल को बढ़ा के दिखा रहा है। तो गलत है। जब कोई नया पार्टनर आएगा तो ऑडिट कराएगा, सब चेक करेगा, और वो होशियार ठहरा और उसको लगे कि नहीं भाई ये तो गलत है, इसीलिए कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, तो उससे पहले आप क्या कर दोगे, उसको राइट ऑफ कर दो जो एग्जिस्टिंग गुडविल होगा। तो एग्जिस्टिंग गुडविल कितना था दोस्तों? एग्जिस्टिंग गुडविल था 50,000। कितना? 50,000। तो सबसे पहले इसको एक की वैल्यू कितनी, एक की कितनी बनेगी हिस्सा? 3/5। क्योंकि देखो एक का ये 3 है और टोटल 3 + 2 5, तो 3/5 हो गया। 3/5 तो 5 बन जा 5, मतलब 10,000 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 30,000। तो इसके केस खाते से 30,000 और इसके खाते से जो बचा मतलब 20,000, और ये चला जाएगा 50,000 बस। और क्या लिखेंगे? नरेशन क्या लिखना है? नरेशन क्या लिखना है? बीइंग, नरेशन क्या लिखना है? बीइंग, नरेशन लिख देना है एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टेड गुडविल रिटर्न ऑफ, ये राइट ऑफ रिटर्न ऑफ, खत्म बात। तो ये होता है हमारा सबसे पहले एंट्री यही होगा। अगर उसमें लिखा है कि ये अपीयर्ड गुडविल है या एग्जिस्टिंग गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, तो सबसे पहला एंट्री यही होगा। जितने भी पार्टनर होंगे, जितने भी पार्टनर होंगे उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दो, है ना। और किस अमाउंट में? हमेशा कौन से रेशियो से करोगे? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से करोगे। किससे करोगे? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से करने वाले हैं। याद रखना, जो भी उनका पुराना लाभ लाभ साझाकरण अनुपात है, उस अनुपात से आप डेबिट कर दोगे ऑलरेडी अपीयर्ड गुडविल को। ध्यान रखना, भूलना नहीं है बिल्कुल, ठीक है। समझे मेरी बात को? आप अच्छे से समझ गए होंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं। और इसी उम्मीद के साथ आगे चलता हूं। और आगे हमने देखा कि जब उसका 10,000 का गुडविल था, कितना था? मतलब उसका शेयर ऑफ गुडविल जो अपकमिंग पार्टनर है वो 10,000 का था सीका, लेकिन वो सिर्फ लेके आ रहा है 8,000, 2,000 नहीं ला रहा है, 2,000 उसके पास नहीं है, नहीं ला रहा है, ठीक है। तब क्या करेंगे दोस्तों? तब भी उसका एक जनरल एंट्री पास करेंगे। तो जनरल एंट्री क्या होगा? पहला होगा जितना लेके आ रहा है, पहले जितना लेके आ रहा है वो लिख दो। तो क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, तो लेके आ रहा है ना, सीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट, और लेके आ रहा है टू प्रीमियम, प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल अकाउंट, ठीक है ना। तो भाई साहब कैश अकाउंट कितना लेके आ रहा है? कैश अकाउंट कितना लेके आ रहा है? कैश लेके आ रहा है वो टोटल कितना लेके आ रहा है? 30 और 8 38,000, तो ये 38,000 ही ला रहा है। कैपिटल हो गया 30,000 और प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रहा है 8,000, है ना, 8,000, है ना। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, या तो इसके 2 एंट्री करो या सिंगल एंट्री में एक चीज, ये जो 8 प्रीमियम फॉर गुडविल का हिस्सा तो उसका 10,000 का बन रहा है ना, प्रीमियम फॉर गुडविल का हिस्सा उसका 10,000 का बन रहा है, तो उसको 10,000 करना पड़ेगा। लेकिन जब आपको पता है कि हमारा जनरल एंट्री कॉन्सेप्ट क्या होता है कि डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर होने चाहिए, दोनों बराबर अमाउंट से क्रेडिट इक्वल होने चाहिए। तो मैंने जब डेबिट को दिया देखा तो 38,000 है, और यहाँ पे देखा तो 40,000 है, क्रेडिट को देखा तो 2,000 कम पड़ रहा है। कहाँ? डेबिट साइड। तो डेबिट साइड भाई नहीं ला रहा है ना, सी 2,000 नहीं ला पा रहा, वही कमी है। तो क्या कर देंगे? सी का करेंट अकाउंट ओपन कर देंगे, सी करेंट
अकाउंट डेबिट कितने से, 2000 से, खत्म। ये एक कंपाउंड एंट्री है जो साथ में एक ही एंट्री मैंने कर दिया। मैं चाहता तो इसको इंडिविजुअल भी कर सकता था, मतलब सी करेंट अकाउंट को बाद में एक और एंट्री से दिखा सकता था, लेकिन कंपाउंड एंट्री करोगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको पूरे के पूरे नंबर मिलने वाले हैं, तो फिकर नॉट, डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। एंड दूसरा, अब ये पैसा बटेगा, ये जो पैसा लाया वो बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, दूसरा एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू चला जाएगा ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। तो दोस्तों याद रखना, ये सब हमेशा सेक्रीफाइस रेशियो में जाता है। किस रेशियो में जाता है, सेक्रीफाइस रेशियो में जाता है। तो अब इसका देखते हैं सेक्रीफाइस रेशियो क्या लिखा है। यहाँ पे हमको ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, जो सी है किससे कितना ले रहा है, क्या न्यू रेशियो है। जब ऐसी कोई इंफॉर्मेशन ना दिया हो तो पुराना रेशियो ही सेक्रीफाइस रेशियो होता है, सेक्रीफाइस रेशियो होता है, याद रखना, पुराना रेशियो ही सेक्रीफाइस रेशियो होता है, ठीक है। तो पुराना रेशियो क्या, 3:2, खत्म, बस यही उनका सेक्रीफाइस रेशियो हो गया। तो प्रीमियम फॉर गुडविल हो जाएगा 10,000, और इसको मिल जाएगा कितना, 10,000 का, एक को मिलेगा 3/5, मतलब 5 2 10, 2000 इंटू 3, तो 3 दूनी 6, तो 6000 इसको मिल जाएगा और 4000 इसको मिल जाएगा, है ना, ठीक है। अगर हम इसको कंपाउंड एंट्री नहीं करते तो क्या कर देते दोस्तों, तब हम कर देते ऐसा, कैसे, सीज करेंट अकाउंट, ऐसे कर देते। अगर नहीं कर, सीज करेंट अकाउंट डेबिट टू, जिसके पास चला जाएगा ए, और टू बी के पास, बाद में सी कैपिटल अकाउंट कितना, 2000, जो भी 2000 नहीं ला पाया था उससे, और इसका हम कर देते कितना, 2000 का जब हम निकालते 2/5, तो 5 4 जा, एक तो 800, हाँ ये 3 है, तो 1200 और 800, 1200 और 800 ये वाला एंट्री हो जाता अगर हम कंपाउंड एंट्री नहीं करते तो, है ना, ठीक है। बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड, सिंपल क्या लिख दोगे, प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड, बात खत्म। अमंग ओल्ड पार्टनर इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या लिख दोगे, और चाहो तो अमंग ऑल ओल्ड पार्टनर इन सेक्रीफाइस रेशियो, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे और समझते हैं हमारा 5th केस और आज के इस लेक्चर का लास्ट केस, और पूरे गुडविल के का हमारा लास्ट केस। तो दोस्तों क्या बोलता है ये क्वेश्चन, ये केस हमारा क्या बोलता है, पढ़ो। When premium for goodwill is brought in by a new partner in kind, कहने का मतलब ये, काइंड का मतलब होता है कुछ ना कुछ सामान लेके आए, कुछ ना कुछ क्या लेके आता है, सामान लेके आता है। जब भाई उसके पास पैसे नहीं थे, अरे पैसे होंगे भी लेकिन उसके पास सामान ऑलरेडी इतने ज्यादा हैं कि वो बिजनेस के लिए काम आ सकता है। जहां पे जिस बिजनेस में वो आ रहा है ना, जिस बिजनेस में वो आ रहा है उस बिजनेस में उसका पैसा, उसके लिए वो काम आ सकता है, इसलिए वो क्या करता है, पैसा ना लाके, पैसा नहीं ला रहा है, रुपए नहीं ले रहा है, पैसा नहीं ला रहा है, नहीं ला रहा है, बल्कि उसके बदले, बल्कि उसके बदले बदले कुछ ना कुछ सामान लेके आ रहा है। ये है काइंड का मतलब कि भाई साहब उसके पास पैसे हैं, जब भी हमको नहीं पता यार उसके घर हम गए नहीं तो कहां से जानेंगे, हम उसको थोड़ी जानते हैं किसी के पास पैसा कि नहीं है, जो भी व्हाटएवर इट इज, वो दुकानदार है कुछ भी है, लेकिन उसके पास इतना सफिशिएंट
उस समान है कि ये बिजनेस को काम आ सकता है, उस सामान की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। सिंपल सी बात भाई, सामान लेके आएगा तो उसकी वैल्यू फ्री में थोड़ी होगी, उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी ना। इसीलिए वो पैसा नहीं लेके आ रहा, बल्कि वो कुछ ना कुछ सामान लेके आ रहा है। तो केस थर्ड, सॉरी केस फिफ्थ एंड लास्ट केस क्या बोलता है कि जब वो पैसा ना लाए बल्कि उसके बदले क्या लेके आए, कुछ सामान, तब क्या एंट्री करेंगे। अरे हमेशा जब लाएंगे कुछ भी चीज तो डेबिट होता है ना। तो क्या लेके आ रहा है, क्वेश्चन क्या बोलता है, आर एंड के आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 1:1, मतलब बराबर का पार्टनर है, मतलब जो भी प्रॉफिट शेयरिंग प्रॉफिट होगा उसको बराबर बराबर ए और बी बांट, आर और के बांटने वाले, यहाँ पे भी नहीं है, आर के हैं, ठीक है। आगे लिखा है एम इज एडमिटेड, एम को इन्होंने एडमिट कर लिया, ठीक है। किसको एडमिट कर लिया, एम को एडमिट कर लिया इनटू द फर्म एज अ न्यू पार्टनर, दे डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द फर्म, रेशियो 1:1:1। दोस्तों जब मैंने पहला लाइन पढ़ा तो मुझे एक चीज पता चली, क्या पता चला मुझे, मुझे ये पता चला कि आर और के हैं, उनका प्रॉफिट शेयर रेशियो 1:1 है। लेकिन जब वो बंदा आ गया, कोई दूसरा एम जो आ गया, तब उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा देखते हैं, है ना। आर के एंड एम, तब भी उनका रेशियो 1:1:1, मतलब बराबर बराबर तब भी बांटते गए, तब भी उन्होंने बराबर बराबर बांटने का निर्णय लिया, ठीक है। समझ में आया क्या आया दोस्तों, कि जब जब वो आया तब भी वो क्या लेके आ रहा है, तब भी वो क्या लेके आ रहा है, आर के जो है ना उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था, 1:1 है। आर के एम जो है उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी 1:1:1 हो गया जब आया वो एम आया तो, है ना। आगे क्या लिखा है, आगे क्या लिखा है, जब मैंने पढ़ा तो एम ब्रिंग 12,96,000 एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल, मतलब भाई साहब ये तो लंबा पैसा लेके आ रहा है भाई, पैसे ही पैसे हो रहे हैं उनके पास, तो पैसे ही पैसे, सब पैसे का मामला है बाबू भैया, तो पैसा ही पैसा आ गया 12,96,000 भैया। तो यहाँ पे एम के पास बहुत तगड़ा पैसा था यार, हमने तो स्टार्टिंग में क्या सोच रहे थे कि उसके पास पैसे नहीं थे, जो भी है उसने सामान लेके आया, लेकिन यहाँ तो भाई पैसा उठा लाया 12,96,000, इतना भयंकर, क्या बात है। अब एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल इन द फर्म, तो क्या लिख रहा है, एम ब्रिंग इन 12,96,000 एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल इन द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग केसेस, मतलब कि जो भी पैसा लेके आ रहा 12,96,000 तो कैपिटल का पैसा होगा उसका, किसका पैसा होगा, कैपिटल का। और जो पैसा, लेकिन वो पैसा कैश में नहीं ला रहा है ना, वो लिखा है कि एम ब्रिंग 12,96,000 एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल इन द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग केसेस, अलग अलग केसेस में वो पैसा नहीं लेके आ रहा, कैश नहीं लेके आ रहा, बल्कि वो अलग अलग सामान लेके आ रहा है। जैसे कि लिखा है फर्नीचर 4,92,000 का लेके आ रहा है, स्टॉक 6,72,000 के लेके आ रहा है, मशीनरी 8,32,000 का आ रहा है ना। ये तीन चीजें लेके आ रहा है, तो क्या क्या लेके आ रहा है, एक तो लेके आ रहा है फर्नीचर, स्टॉक और मशीनरी, है ना, यही तीन चीजें लेके आ रहा है। तो कितना कितना, 4,92,672, 4,92,672, और यहाँ पे 8,32 है, आई थिंक चेक कर लेते हैं एक बार, हाँ 8,32,000। तो ये तीन चीजें लेके आ रहा है, जिसमें उसका कैपिटल भी है, जिसमें इसमें कैपिटल का भी पार्ट होगा, जिसमें कैपिटल भी इन्वॉल्व है, कैपिटल भी, एंड गुडविल का भी पैसा इसी में इन्वॉल्व है, बात खत्म, ठीक है ना। ठीक है, तो दोस्तों गुडविल का पैसा कितना है चेक कर लेते हैं इसको ऐड करके, तो 4 और से 10,000, 10 लाख और 8, 18 लाख, 18 लाख तो यहाँ हो गए, इनको ऐड करूंगा तो अगर मैंने 92 को 8 दे दिया तो कितना हो जाएगा, 1 लाख, 1,24,000 और 72 कर दिया तो 24,96, तो
72 मैंने मेरे 24 एड कर 96, मतलब कि 19,96,000। टोटल पैसा कितना लेके आ रहा, मतलब टोटल इसकी वैल्यू कितनी हो गई 19,96,000। और कैपिटल का पैसा कितना था, कैपिटल का पैसा कितना था 12,96,000। 12 जब इसको माइनस कर दिया तो 96 तो माइनस हो ही गया, तो ये हो जाएगा 19 में से, मतलब 12 माइनस करेंगे तो 7, तो 7 लाख तो गुडविल का पैसा हो गया बाबू भैया। गुडविल का भी तगड़ा पैसा लेके आ रहा है, 7 लाख का गुडविल का पैसा लेके आ रहा है, 7 लाख गुडविल का पैसा लेके आ रहा है ना। अब क्या, अब एंट्री कर दो यार, कुछ भी नहीं, अब जनरल एंट्री कर दो। ये चीज तो आपने निकाल ली कि वो गुड कैश पैसा लेके आ रहा है काइंड में, तो क्या लिखोगे, जो लेके आता है ना उसी का जनरल एंट्री करे जाते हैं। तो क्या करते हैं जनरल एंट्री में, हम क्या लिखेंगे, देखते जाओ, हम क्या लिखेंगे जो लेके आ रहा है। जैसे लिखा है फर्नीचर लेके आ रहा है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, इसके बाद और क्या लेके आ रहा है, स्टॉक अकाउंट डेबिट, और क्या लेके आ रहा है, मशीनरी अकाउंट डेबिट। टू किसका लेके आ रहा, सी एम कैपिटल, एम्स कैपिटल अकाउंट, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल, उसका भी तो पैसा लेके आ रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो भाई इसका लेके आ रहा था 7,92 4,92,000 7,20,000, पक्का 7 लाख थे क्या, 6,72,000, 6 लाख था भाई, 6,72,000 था, तो 6,72,000 और इसका था 8,32,000, और उसके लिए 12,96,000 ये हो जाएगा, और जो बचा 7 लाख वो प्रीमियम फॉर गुडविल हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। तो ये हो गया इसका ये वाला क्वेश्चन, खत्म बात। बस इसको अब बांट दो, प्रीमियम फॉर गुडविल को दे दो, प्रीमियम फॉर गुडविल को दे दो, है ना। क्या कर दोगे, प्रीमियम फॉर गुडविल को दे दो, बात खत्म। ठीक है ना, क्या कर दोगे, प्रीमियम फॉर गुडविल को देना है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो प्रीमियम फॉर गुडविल को देने के लिए क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे कि जो बटा है ना, तो ये लिखा है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू R2 के कैपिटल अकाउंट, 7 लाख को उनके बांट दो, उसके जो भी रेशियो होगा, है ना। तो ये मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि ये वाला आप कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कर लेंगे। कुछ भी नहीं है इसमें, 7 लाख को उनके क्या रेशियो बांटना है, सेक्रीफाइस रेशियो में। और सेक्रीफाइस रेशियो क्या है, सेक्रीफाइस रेशियो जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है कि किससे कितना लेंगे, व्हेन देयर इज नो इंफॉर्मेशन गिवन हाउ मच टेकन फ्रॉम whom बाय एंटरिंग पार्टनर, दैट्स केस में आपको सिंपल ओल्ड रेशियो ही क्या मान लेना है, सेक्रीफाइस रेशियो, मतलब 1:1, मतलब कि 7.5, मतलब 7 लाख का आधा 3.5 लाख, 3.5 लाख आर और के बीच में बट जाएगा, बात खत्म। तो यहाँ तो मैंने ही बांट दिया, तो आपको तो टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो दोस्तों आई होप आपको गुडविल का ट्रीटमेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा ड्यूरिंग द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, कि जब जब न्यू पार्टनर एडमिशन लेता है हमारे पार्टनरशिप फर्म में, तब तब हम गुडविल का कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को और देखो, मेरा गारंटी है कि आपको समझ में आ जाएगा, आपको यहां वहां जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको हर कुछ समझ में आया होगा, और तब तक के लिए आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और दोस्तों अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव हो तो आपको वीडियो को आपको सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, सो दैट कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, जैसे मेरे वीडियो आप आए और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि हाँ जीडी भैया का, जीडी सर का वीडियो आ चुका है। चलिए देख लेते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को कर लेते हैं मजबूत। तो
आप बेल आइकन ऑन करना मत भूलिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना भी नहीं भूलना है, सो दैट वो भी बेनिफिट ले पाए। तब तक के लिए जय हिंद।